प्यारे बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको हल करने के लिए सिखाया था कि आप द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार करेंगे। उसमें बहुपदों के बारे में बताया था कि शून्यक बहुपद के जो घात होते हैं क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, और एकघाती बहुपद के एकघाती बहुपद के जो घात होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। समझ गए ना? फिर से सुनिए, मैं गलती बोल दिया, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं मैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुपदों के शून्यकों की रूपरेखा के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शून्य बहुपदों में चर के जो घात होते हैं वो अपरिभाषित होते हैं, मतलब हम उसको लिख नहीं सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते। और अचर घाती बहुपद जो था उसमें चर के घात शून्य होते हैं। और ये जो आपके सामने दिया गया है ये एक रैखिक बहुपद है। आज मैं ये बताऊंगा कि कोई भी बहुपद है, चाहे एकघाती हो या द्विघाती हो, उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं उसका ग्राफ किस तरह बनता है। मैं ग्राफ को देख करके कैसे जान जाऊंगा कि यह एकघाती बहुपद का आलेख है या यह द्विघाती बहुपद का आलेख है, या चित्र को देखकर हम ये जान लें कि इसमें कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है या दो है या तीन है या चार है। ये बिना अध्ययन किए हुए आप नहीं जान पाएंगे। आपके 10 के क्लास के किताब में यह दिया गया है, आप गौर करके उसको उल्टा कर देखेंगे तो आपको इमेज बताऊंगा, ये सारी बातें उसमें स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगी कि हम उस सवाल का हल कैसे करें। सारा समाधान इस वीडियो में आपको हो जाएगा। बशर्ते याद रखना, पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तब पता चलेगा। थोड़ा देख करके छोड़ दोगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि हमने क्या सीखा या हमने आपको सिखाने का क्या प्रयास किया। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, आप बार बार इसको पढ़ करके माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं कि आखिर हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, मैं इसमें क्या क्या आपको देने जा रहा हूं। तो आइए मैं आपका शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यह आपके सामने जो दिया गया है यह कौन सा है, एक रैखिक बहुपद है। कौन सा है? हम इसको क्या मान लेंगे, y बराबर 2x माइनस 4 मान लेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। अब देखिए, हम x का मान रखेंगे, y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आप अपने मन से रखिए, x का मान हम यदि 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाता है, 2 शून्य शून्य -4 हो जाता है। यह हल होने के बाद y का मान हो जाता है। हम यहां एक मान रखते हैं तो 2 1 2 घटाओ 4, कितना हुआ, 1 प्लस 1 माइनस है, तो जब अलग अलग चिन्ह रहे घटाओ की क्रिया होती है, तो 4 में 2 गया, 2 होगा, और अधिक अंक में जो चिन्ह वही लिखाता है, -2 होगा। और लिख सकते हैं 4 तो ले लीजिए। फिर हम इसमें कितना लेंगे, -1 लेते हैं। यदि -1 लेते हैं तो -2 गुना -1 -4, तो -2 और -4 समान चिन्ह में जोड़ होता है, तो क्या आ जाएगा, -6। फिर हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 गुना 2, या गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, 2 गुना 2 4, घटाओ 4 और क्या होगा, 0 हो जाता है। अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं।
ये देखिए, आपको पता है कि ये जो लाइन देख रहे हैं, ये कौन सा लाइन है? क्षैतिज। धरती के समांतर जो रेखा खींची जाए उसका क्या नाम है? क्षैतिज रेखा। क्षितिज में धरती, धरती के समांतर खींचे गए रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको क्या कहा गया है? बोलिए। भुज। इसका क्या नाम है? भुज। और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व बना ऊपर, अधर बना नीचे, दोनों मिला के क्या नाम रखा गया? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींची जाती है इसका नाम क्या है? कोटि। इसका क्या नाम है? कोटि। ये भुज की रेखा, ये कोटि की रेखा है, जिसको हम एक्स डैश एक्स से सूचित करते हैं, इसको वाई डैश आर वाई से सूचित करते हैं। तो हमने बताया था एक वीडियो में आपको संख्या पद्धति के बारे में बताए, ठीक है ना, जो कि वीडियो पर आपको उपलब्ध मिलेगा, यानी नंबर सिस्टम। तो उसमें पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा किया कि संख्या रेखा पर जब भी दर्शाया जाता है, कौन सी संख्या दर्शाया जाता है? पूर्णांक संख्या को। किसको? तो यहां पर पूर्णांक संख्या को हम दर्शाएंगे तो माइनस से शुरू होगा। देखिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, फिर 1, 2, यहां 0 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी तरह से यहां क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहां आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे से घटते, घटाव से लेकर यानी माइनस से लेकर प्लस की तरफ चलता है। यानी संख्या रेखा का नियम है कि शून्य के, देखिए दोनों हाथ देखिए, ये है बाएं और ये क्या है? दाएं। संख्या रेखा बाएं से दाएं की तरफ चलता है, बाएं से दाएं की तरफ चलता है, यानी माइनस से प्लस की तरफ। जो जो हम 0 से बाएं की तरफ बढ़ेंगे संख्या घटते जाएगा, और दाएं तरफ जो जो संख्या क्या होगा? बढ़ते चलाएगा। ठीक इसका ऊपर नीचे देखिए, जो जो हम 0 से नीचे की तरफ जाएंगे संख्या क्या होगा? घटते जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ती जाएगी। एक माइनस एक प्लस में हमेशा धनात्मक संख्या, माइनस ऋणात्मक, प्लस क्या हुआ? धनात्मक। ऋणात्मक से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये सारे संख्या 0 से छोटे ही है, जो हम नीचे जाएंगे तो और छोटा। अंक भले बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये छोटा की गिनती में आएगा। ये इधर अंक बड़ा भी है और ये बड़ा स्थान भी है इसका, यानी ये जो जो बढ़ता है अंक तो वह बढ़ता ही जाता है। इस तरह से अब ये संख्या रेखा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको कितना पाद दिखाई दे रहा है? देखिए तो 4 पाद है। ये कौन पाद है? प्रथम पाद। ये कौन सा पाद है? द्वितीय पाद। ये कौन सा है? तृतीय पाद है। ये कौन सा है? चतुर्थ पाद है। ग्राफ में आपको ग्राफ की कॉपी मिलेगी, उसमें घर बना रहता है, ठीक है ना। उसमें केवल गिनती करके आपको लिखना है और बनाना है, इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम इसको और क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी बैठाया जाता है ग्राफ पर तो इसका बैठाने का सिस्टम है एक्स वाई, यानी पहले एक्स तब वाई, यानी पहले भुज तब कोटि, यानी इसको हम बोल सकते हैं भुज कोटि। इसी तरह की चीजों को हर जगह बैठाया जाता है, यानी पहले एक्स का मान तब वाई का मान रखा जाता है। ये भूल से नहीं करना, पहले वाई का रख देना तब एक्स का रखना। पहले किसका रखना होगा? एक्स का, तब किसका? वाई का। तो पहले एक्स को देखिए, 0, 0 कहां है? यहां पर है। अब वाई का कहां है? बोलिए। कभी कभी हम इस क्या करते हैं, एक्स में 0 है हम वाई में 0 देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्स का मान एक्स के लाइन में, वाई का मान वाई के लाइन बैठाना है। तो एक्स में 0 है तो 0 जहां मूल बिंदु है, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं हम? कहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी? 0, 0 बोलेंगे, क्योंकि इधर से भी 0 और इधर से भी 0। तो एक्स 0 है तो बीच में रह गया, इस लाइन में हम बीच में रहे। अब यहां से हम हटना नहीं है। वाई देखो क्या करा, -4, तो नीचे के ऊपर जाएंगे, माइनस नीचे 4, देखिए कहां 4 है, यहां
ये बिंदु जो देख रहे हैं ये हो गया 0 और -4 का हो गया। उसके बाद 1 और -2 है। देखिए 1 कहां है, यहां पर है, और -2 किधर है, नीचे है, यहां पर आएगा, यानी 1 और -2 का ये हो गया। फिर है -1 -6, -1 यहां है, देखिए एक्स में यहां पर है, कहां पर, यहां पर है, और -6 कहां है, नीचे है, चले कहां है, अच्छा यहां देखिए, तो इसके सीधा में चल रहा है, इस पर नहीं जाना है, इसके सीधा में देखिए -6 कहां है, यहां रुक जाना है, ये हो गया, क्या आ गया ये, -1 और -6 का बिंदु हुआ। 2 और 0 है, इसमें 2 कहां है, यहां है, 0 है, इधर रखता बस कुछ ना गया, यहीं पर हो जाएगा, ये हो गया 2 और 0 का। अब आप देखिए एक स्केल से धार करके तीनों को खींचेगा तो तीनों एक लाइन में मिला, किस लाइन में मिला। अब इस रेखा से क्या साबित हुआ कि रैखिक समीकरण का जो हल होता है वह क्या होता है, एक सरल रेखी होता है। इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, आलेख कैसा होता है जी, बोले क्या होगा, सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय होता है। यह मैं सिद्ध करके दिखा दिया कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह सरल रेखीय होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यदि तुम्हें ग्राफ में कहीं पर एक सरल रेखा में खींचा हुआ इस तरह से ग्राफ मिलेगा और कहेगा ये नहीं दिया रहेगा, ये सब मिटा दिया जाएगा, नहीं रहेगा, सिर्फ यही चित्र रहेगा, और आपसे प्रश्न किया जाएगा कि प्यारे बच्चों बताओ कि यह जो आलेख खींचा गया है यह कैसे बहुपद का है, रेखिक बहुपद का है या द्विघात का है या त्रिघात, क्या बताओगे, किसका है। अब आपको कोई शंका नहीं रहेगा, कहीं भी ग्राफ देखेंगे एक रेखा में खींचा गया है, आप समझ जाएंगे क्या है वो, रैखिक बहुपद का आलेख है, कंफर्म। यदि आपको प्रश्न भी करेगा वहां एक नंबर में कि रैखिक बहुपद के आलेख निम्न में से किस प्रकार होते हैं, रैखिक, ये सरल रैखिक, वक्र रैखिक, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, या वलयाकार, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको क्या लिखना है, सरल रेखी, कोई शंका नहीं इसमें। और सरल रेखी इसलिए कहा गया, सुनिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका शून्य कितना होता है, 1। रैखिक बहुपद का शून्य क्या आता है, देखिए इसमें शून्य क्या है, शून्य किसको कहते हैं, इसको हल करने के बाद शून्य आ जाना चाहिए, इसको हल करने के बाद क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो हमने देखे y के जगह पर ये शून्य लाने के लिए कौन काफी है, कितना काफी है, ये 2 से यहां मान रखने पर ही y का मान क्या हुआ, शून्य या हुआ, इसका मतलब इसका जो शून्यक है यही है 2 और 0, तो कैट है, बोलिए कैट दिखाया जाए आपको, x का मान कैट है, और जितना भी x का मान मैंने रखा है एक में भी आंसर 0 आया, आया, तो ये सिद्ध कर रहा है कि प्यारे भाइयों बहनों कि y के जगह पर जो शून्य, तो शून्य का माना क्या हुआ कि x का कौन सा मान रखा जाए ताकि इसको हल करने के बाद शून्य प्राप्त हो जाए, इसीलिए उसका नाम रखा गया शून्यक, यानी शून्य को देने वाला। वैसा x का वैल्यू, वैसा x का मान, ठीक है, जो कि यहां रखकर हल करने के बाद इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इसलिए इसका उस मान का नाम रखा गया शून्यक, यानी शून्य को पैदा करने वाला, शून्य को देने वाला। जितने भी अंक मैंने रखा, ठीक है, शून्य भी रखा था, यहां सारे अंकों को रखा, लेकिन इसमें से एक दो ही ऐसा था जिसने कि इसका मान क्या दिया, शून्य दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका शून्य कितना हुआ, 2, इसका शून्य कितना हुआ, 2 हुआ, तो आंसर क्या निकला। तो इससे क्या पता चलता है कि रैखिक बहुपद के शून्य का कितना होता है, 1 होता है। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, आप देख रहे हैं शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, समझ गए। अब मैं आपको द्विघाती के बारे में बता रहा हूं।
एक सवाल मैं लेता हूं, थ्री। ये एक सवाल मैं लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, किसका? द्विघात का। क्या लिया? द्विघात का। अब इसका क्या निकालना है? शून्यक। क्या निकालना है? तो हम इसको क्या लेंगे? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कहिए सर आप शून्यक बोलते हैं, y दे देते हैं। चूंकि हम इसको संख्या रेखा पर जब दर्शाएंगे तो उसमें भुज और कोटि दोनों रहता है। जब तक दोनों नहीं रहेगा तो हम इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? इसलिए हमने इसको क्या माना? शून्य को y माना। शून्य को क्या माना? y माना। और हर जगह ये मानना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें तो एक ही चर का प्रयोग किया गया है। जब एक ही पद का प्रयोग किया तो एक रेखा पर नहीं बैठाएगा ना, तो दोनों रेखा कर सकता है। इसीलिए क्या हुआ? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। अब देखिए x का मान रखे करके रखते जाइए। x का मान रखे सबसे पहले 0, हल करके कितना था? देखिए यहां 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, कितना होगा? 3 होगा। देखे तो इसको x0 स्क्वायर कुछ भी नहीं, खत्म। 4 शून्य शून्य, ये भी खत्म, 3 बचा। अब एक लीजिए, एक एका एक, 4 एका 4 जोड़ 3 कितना होगा? 3 1 4, घटेगा। देखे तो कितना होगा? घटेगा सब। एक प्लस 4 और माइनस 4, 0 हो गया। चलिए उसके बाद माइनस 1 रखिए तो क्या हुआ? एक एका एक, अब माइनस माइनस प्लस 4 होगा, अब प्लस 3, 4 3 7, 4 3 7 1 8 हो गया। फिर रखे कितना? 2 रखिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, अब प्लस 3, कितना हो गया? 4 3 7, 7 माइनस 8 क्या? माइनस 1 हो गया। फिर रखे कितना? माइनस 2 रखिए, देखिए 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और जोड़ 3, कितना हुआ? 8 4 12 3 15। इसको मत रखिए, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और कब रखिए इसको? देखिए मान 3 रखिए, 3 तिया 9, ठीक है, और 4 तिया 12 प्लस 3 कितना होता है? देखे तो 9 3 12 करता है ना, ये कर जाता है। तो 3 रखिए, 3 रखने से क्या आता है? यहां मान। अब आप देखिए यहां सवाल में, आप देख रहे हैं उस समय मैंने हल किया था, उसमें एक ही शून्य दिया था। अभी शून्य कितने दे दिया इसने? क्यों दिया? 3 का हुआ। यही तो आप लोग मिस करते हैं ना, y के जगह पर शून्य कैट है। तो अब आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, जितना दुनिया का अंक बैठाइए, यदि y का मान 0 होगा तो मैं आपको जुर्माना दूंगा। निकाल के देखिए, कोई भी मान यहां रख दीजिए, आपका शून्य आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि द्विघात है, इसका 2 ही शून्यक होगा। कितना होगा शून्यक? यानी शून्य का 2 ही मान होगा। एक हुआ और क्या हुआ? 2 हुआ, 3 है। 3 के रखने से शून्य दिया हुआ है का मान, और क्या रखने से? 1 रखने से शून्य दिया। यानी मैंने कहा था शून्यक का क्या अर्थ होता है कि x का वैसा मान जिसको कि बहुपद या समीकरण में रखने के बाद उसका हल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो 1 का मान रखने पर इसका हल क्या हो गया? शून्य हुआ। फिर 3 का मान रखने से, x का मान 3 रखने से इसका हल क्या हुआ? शून्य हुआ। इस तरह से इसके कितने शून्यक हो गए? 2 गए। अब इसको ग्राफ पर बैठाइए।
ये प्रथम पाद है, ये क्या है, द्वितीय पाद है, और ये तृतीय, ये चतुर्थ। प्रथम और ये तृतीय ठीक था, और ये क्या होगा, चतुर्थ पाद है। अब देखिए इसका क्या था, ये देखिए प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। ये एक्स का पहले लिखा था, मैंने बोला था एक्स वाई यानी भुज और कोटि ऐसा ही बैठाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले भुज का चिन्ह लिखा जाएगा, या माइनस रहता है ना, माइनस ना, तो माइनस, और कोटि का क्या होगा, प्लस। प्रथम पाद में क्या था, प्लस और प्लस। याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या है, क्या बोलेगा, प्लस प्लस, यानी दोनों धनात्मक। द्वितीय पाद का क्या कहेगा, माइनस प्लस। तृतीय पाद का क्या कहेगा, पहले एक्स का लीजिए, माइनस और प्लस, ठीक है। और ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस होगा, देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस होगा। और चतुर्थ पाद में क्या है, पहले प्लस और ये भी माइनस है, तो क्या आ गया, यानी प्रथम का उल्टा तृतीय, ये प्लस प्लस तो तीसरा माइनस माइनस, और द्वितीय में माइनस प्लस तो चतुर्थ में प्लस माइनस, इसका उल्टा होता है, अपोजिट, ठीक है। ये मैं सिखाया। अब देखिए इसका मान बैठाइए आप, ये आपको डिस्टर्ब करेगा मान बैठाने में, इसलिए मैं समझाने के लिए लिखा, इसको तत्काल के लिए ऑफ करता हूं। और मैं अंक नहीं लिखता हूं, क्योंकि अंक एक बार लिख करके आपको समझा दिया था। अब मैं गिनती करके सिर्फ बैठाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले 0 और 3 है, 0 जाएगा, 3 है, प्लस में है 1, ये देखिए अब 0 या एक्स का 0 हो गया। अब एक्स में कहीं नहीं जाना है, जाना ऊपर या नीचे, तो जाना ऊपर या नीचे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस और ये प्लस में है, कहां जाना हमको, ये 0 यहां आया, 3 जाना का ऊपर, 1 2 3, देखिए ये हो गया आपका 0 और 3 का। 1 और 0 है, 1 देखिए कहां आया, प्लस में है, यहां लेंगे इधर का, ये प्लस में है, ठीक है, यहां आया, ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये दोनों प्लस में है। चलिए ये क्या है, 1 और 0, इसमें 1 यहां आया और 0 कहीं नहीं जाना, यही हो गया, 1 और 0। -1, -1 किधर आएगा, इधर आएगा, एक्स में, यहां देखिए, यहां लिए, और 8 जाना है, कहां जाना, ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 8, यहां आएगा, यहां आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के सीधा जाना है, यहां से जाना है, यहां देखिए ये 8 के पास यहां है, यहां क्या लिखा है, -1 और 8, ठीक है। और 2 और -1 है, 2 कहां है, देखिए 1 2, और क्या लेना है, -1, देखिए -1 कहां है, ऊपर के नीचे, नीचे, यहां क्या आया, 2 और -1, उसका 0 और 3 है, 3 कहां है, देखिए तो किधर, इधर है, इधर तो 0 आ गया, इसमें नहीं करना कुछ, 3 कहां जाना, 1 2 3, ये 0 और ये 3 आया था y में, और यहां पर क्या लेना आपको, y में 0, पहले x ले, गलती ले जाओ, मैं x तो 3 लेना है, इसमें 3 कहां आएगा, 1 2 3, और 0 में कहीं नहीं जाना, यही रहेगा, तो हो गया 3 और 0। अब देखिए बिंदु कहां कहां है, गौर कीजिए, कहां है, एक यहां है, मिलाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैट 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 4 है ना, देखिए कैसा बना, यू बना ना। अब देखिए ये क्या संबोधित कर रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि द्विघाती समीकरण के जो आलेख बनेंगे, यू क्या आकार का बनेगा, और हमेशा इसमें टच करेगा, एक्स में, ध्यान से सुनिएगा, एक्स में टच करेगा और 2 जगह टच करेगा। पहचान सिखा रहा हूं मैं, जब ग्राफ एक्स के लाइन पर यानी भुज में
दो बिंदु पर टच करे, चाहे इस पार से करे या एक ही तरफ से करे, ठीक है, चाहे ऊपर करे या नीचे करे, तो समझ लेना यह द्विघाती समीकरण का क्या है, द्विघाती बहुपद का ये क्या है, आलेख है। ये चित्र देख करके हम जान जाएंगे कि यह किसका किस बहुपद का है, द्विघाती बहुपद का ये आलेख है। कंफर्म, कोई शंका नहीं, चाहे तो यू नीचे आकार का हो जाए या यू ऊपर आकार का हो जाए, लेकिन टच होना चाहिए एक्स के लाइन में। वाई में टच हो या ना उससे इतना अंतर नहीं पड़ता है, टच हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्स में दो जगह टच होना चाहिए। यदि एक्स में एक जगह टच कर रहा है तो यू बनने का कोई चांस ही नहीं है, तब यू बनेगा क्या, तब तो रैखिक रेखा खींचा जाएगा। समझ में आई बात, किसी को दिक्कत? ये आपको बताया मैं द्विघात का। अब द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं, दो होते हैं, पहले बताया। तो दो जगह टच किया है, समझ गए कितना जगह टच किया है, इसलिए पता चलता है कि दो शून्य। यहां भी आप देखिए कि y के शून्य देने वाला एक ही है और ये एक है, जीरो। तो इससे पता चल जाता है कि इसका ग्राफ ही कैसा आता है। जान गए आप, ग्राफ को देख करके आप जान जाएंगे। अब मान लिया कोई ग्राफ इस तरह का है, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ है और उसमें ऐसे दिया हुआ है, ये बोलिए कौन सा है, ये त्रिघाती हो जाएगा क्योंकि तीन जगह टच किया ना, यह ना रैखिक है और ना द्विघाती है, ये क्या हो गया त्रिघाती, क्योंकि तीन को मान दे रहा है, समझ गए। और यदि कहीं पर ऐसे दे करके और ऐसे निकल गया या ऐसे निकल गया, समझा ना, ऐसे निकल गया या ऐसे निकल गया, कहीं टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका मान कुछ नहीं है, समझ ना, इसका कोई मान है ही नहीं, यानी कोई आलेख का नहीं है, ये न रैखिक है और न द्विघाती है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मान रख दिया गया, समझ गए ना। क्योंकि जब तक दोनों टच नहीं करेगा तो सवाल ही नहीं उठता है, समझ गए बात को। इसलिए कहेगा कि इसके इस तरह का चित्र रहेगा दिया हुआ, कहेगा इसका शून्य क्या है, तो शून्य मेरा जीरो, कुछ नहीं, ठीक है ना। इस तरह का चित्र आने पर आप समझ जाएंगे। और कभी कभी चित्र आपको मिलेगा, ये देखिए चित्र क्या होगा कि ऐसे टच करेगा, अब क्या होगा आप ये बताइए, कैसे टच किया, एक तो टच किया, एक ही जगह टच किया, ये एक घाती हुआ ना, कि क्या हुआ, ये भी रैखिक हुआ, ये नहीं, ये क्या हुआ, ये भी द्विघाती हुआ, लेकिन कैसा हुआ अब आप बताते हैं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे हम। देखिए इसके लिए क्या है समझ जाइए, क्योंकि इसी के साथ है, यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। आइए मैं बताता हूं, आपको तीन कंडीशन बताए थे द्विघात का, ठीक है। एक बताए थे d बराबर जीरो, एक बताए थे d बड़ा जीरो से, और एक बताए थे d छोटा जीरो से। ध्यान दीजिए, अब हम आलेख बता रहे हैं करके, ये आलेख खींचा गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम आलेख खींच चुके हैं और वह एक ही बिंदु पर मिल रहा है, या ऐसे खींचेंगे एक ही बिंदु एक्स पर मिल रहा है, आप कहेगा सर जी आपने तो कहा था द्विघाती बहुपद में पदों की संख्या के लिए शून्य कितने होते हैं, तो ये एक्स में एक ही जगह टच कर रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, ये भी द्विघाती है, लेकिन डी बराबर क्या है, क्यों, डी का मान जब जीरो होता है तो क्या बताए थे, शून्य क्या होता है, वास्तविक एवं समान, दोनों एक ही होता है। यानी यह जो मान लिया क्या है, ये एक दो तीन है, तीन और जीरो, तीन और जीरो, ये दो तो आंसर जो है एक ही निकलेगा। समझा कुछ, समझ में आई बात। यदि ये तीन के जगह पर टच किया है तो इसका क्या होगा, तीन और तीन, दो आंसर हुआ। समझ में आए कि नहीं समझे, फिर से सुनिए, आपने पढ़ा है यदि डी का मान जीरो रहे तो मूल वास्तविक एवं समान होता है।
यानी दोनों मान एक क्या निकलता है, दो तो मान निकलता है लेकिन एक ही मान निकलता है। 4 4 1 1 -1 3 3 5 5 एक ही निकलता है। तो उस आधार पर ये जो टच कर रहा है ये एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, या ऐसे टच कर रहा है एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये द्विघाती बहुपद है लेकिन किस आधार पर है, d बराबर 0 के आधार पर। यानी मूल वास्तविक है लेकिन समान है, एक ही मूल है लेकिन दोनों दो मूल है, समझा ना। y का मान बराबर नहीं है, y का तो 0 होता है ना, s का मान 2 हो गया। यानी यदि ये 5 पर है तो इसको हम लिखेंगे कि s का मान क्या होगा, 5 5। यानी ये किस आधार पर हुआ, d बराबर 0 का आधार। अब समझ आएगा बात। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। यदि दूसरा ग्राफ है और ध्यान दीजिए और ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, तो ये कह देगा टच कर रहा है, ये होगा d बराबर 0, 0 से बड़ा है, इसलिए अलग अलग मान दे रहा है, समझ रहे ना। यहां ये 3 पर है तो यहां ये क्या है, 2 पर, ये -3 पर है, ये 2 पर है, यानी इसका मान एक तो -3 एक तो 2 निकला। चाहे जैसा समीकरण हो, यदि इस तरह ग्राफ बना है तो अलग अलग, क्योंकि इसका सिस्टम है जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और समान अलग अलग होता है। तो यहां तो एक ही था तो एक ही मान हुआ 2, लेकिन यहां क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब ये d बड़ा 0 से, इसी के आधार पर ये आंसर आपको 2 दे रहा है, ठीक है। और तीसरा एक जो है, ठीक है ना, ये ऐसे है या ऐसे है, कहीं टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब d का मान 0 से क्या है, छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मान, इसलिए कहीं टच कर भी नहीं किया। बस आज आपको यहीं पर बहुपद के बारे में जानकारी दी। आपके 10 किताब के क्लास के किताब में ये दिया गया है, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका अध्ययन करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों के बीच इसको फैलाएं और खुद इसका अपने आप में भी समझ करके अध्ययन करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। विशेष क्या कहूंगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।